लौट आप महलों को चली जाओ, मैं टंडक वन के लिए तपस्या करने को चला जाता हूं। आज रानी वात्सल कहने लगी, नहीं महाराज, हमने महलों के या धन दौलत के राजपाट के साथ भामरों को नहीं डाला, हमने आपके साथ भामर डाली है। हम तो आपकी सेवा को संग चले, संग बन को चलूंगी तुम्हारे पिया टंडक बन को। तुम मेरे नाथ सर्व सुख देवा और हरदम करे हम आपकी। पति परमेश्वर होता है, भगवान का दूसरा अंग दूसरा रूप होता है। अब तो राजा जेवर महाराज ने मन में सोच विचार कर और रानी वात्सल कहने लगी, नहीं महाराज मैं तो आपके साथ चलूं। अब तो दोनों प्राणी ही टंडक वन की ओर बढ़ लेते हैं भैया। अरे छोड़े चले रजदानी, राजन अपनी छोड़े चले गए, छोड़े चले रजदानी अपनी छोड़े चले गए। भैया मोर पार, अरे मैल छोड़े तो बैलऊ छोड़े, भैया महल छोड़े दो बैलऊ छोड़े। कोई छोड़े चले रजदानी, राजा बन को चले गए। भैया योगेश, अरे बाग छोड़े बगीचा छोड़े, अरे बाग छोड़े बगीचा छोड़े। कोई छोड़े चले रजदानी, राजा बन को गए। छोड़े चले रजदानी, राजा बन को चले गए। अब तो राजा जेवर रानी वात्सल चलने लगी, मैया वात्सल कहने लगी, महाराज अरे आगे कदम बढ़े ना, अरे चलने पे मजबूर। हे पतराजी बता दो टंडक बने अभी कितनी दूर। महाराज अरे चलते चलते मेरे राजा पगों मेरे हारे, पैरों में पड़ गए कोई छाले हमारे। अरे गैल चली ना जावे, गैल चली ना जावे, अरे चलने से मजबूर। हे पतिराज बता दो टंडक बन है कितनी दूर। समझ आया। कहने लगी रानी वात्सल, आगे कदम बढ़े ना हम चलने से मजबूर। हे पतराज बताओ टंडक बन है अब कितनी। महाराज चलते चलते हमारे पैरों में छाले पड़ गए। महाराज अब हमारे बस की बात नहीं है जो हम पग कदम आगे को और बढ़ा सके। आज राजा देवर महाराज
समझाने लगे, महाराज हम तो तुमको पहले ही समझा रहे थे प्रिय रानी वात्सल के आप क्या करोगे टंडक बन जा करके, लेकिन तुमने हमारी कोई बातों को नहीं माना था। आज रानी वात्सल ने राजन से कहा, महाराज एक काम करते हैं, आज की रात एक वृक्ष के नीचे आराम करें और कल सुबह हो तो टंडक बन को चलें। अब राजन ने सोचा अगर जो रानी वात्सल मेरे साथ चलेगी तो मेरी सेवा को पूर्ण होने ना देगी, इसलिए इसको अच्छी खुशी की बात है कि रानी आराम कर रही होगी, इसको छोड़ना ही होगा। अब तो रानी वात्सल एक वृक्ष के पास पहुंची, दोनों ही प्राणी आराम के लिए करने लगे। रानी वात्सल से कहा, राजन कहने लगे, हे रानी एक काम करो, आप सो जाओ, हम आपकी देखावारी करें। रानी कह लगी, नहीं महाराज, पति परमेश्वर भगवान का दूसरा रूप, हम सोए और आप जागो, महाराज ये नहीं हो सकता, आप सो जाओ और हम जागे, क्योंकि हम तो आपकी सेवा को आए महाराज, हम तो आपकी दिन और रात सेवा करें। अब रानी वात्सल से कहा, रानी आपको नहीं मालूम इस बियावान जंगल में कहते कहते जीव जंतु जानवर रहते हैं जो मांस खा करके अपना भी पेट भर लेते हैं, आपको नहीं मालूम रानी वात्सल। अब तो इतनी बातों को सुन दोनों प्राणी आराम करने लगे, फेंटा से फेंटा बांध। रात्रि का वक्त समय व्यतीत होने लगा और जैसे भैया रात्रि का वक्त समय व्यतीत होता चला जाता रानी वात्सल को, और जैसे भैया सुबह 4 बजे को वक्त समय आओ तो राजन ने सोचा यही मौका है अब रानी वात्सल को छूने का। तलवार लेते हैं, फेंटा काटते हैं, उंगली की जगह लकड़ी धर और रानी वात्सल को छोड़ देते हैं। साधु का भेष रखा और साधु बन जाते हैं। बेटा किसके कारण? संतान औलाद के कारण। अरे द्वारे द्वार पे साधु फिर मेरे भैया, क्या बात है बड़े मोरपाल, कोई अलग जगह में और आज जी। अरे राजा जेवर साधु बन गए, अरे दुनिया मरद ध्यान रे लगा है। अरे एक बेटी बेटा के कारण राजा बने भिखारी आदि। ये राजपाट धन दौलत छोड़ा, अरे छोड़ चले राजधानी आज। अरे रानी वात्सल को लखपत छोटा छोड़ा, छोड़ गए महलन तो आज। ये समर के पेट नहर ढोलक पे, और अवई न आगो बुढ़ापो आज। अरे जब तक दई में दमका रे वे दिन और रात बजे तलवार। योगेश ये सुंदर चेहरा है मेरे भैया को, ये जुल पे रही लपेटा खाए। अरे सुंदर चेहरा है मेरे मोर पाल को, जुल पे रही लपेट उठाए। मोरपाल जाते कर लो हर को भजन, जहाँ कोई दिन को मेला है ऐलानी।
अब तो राजा जेवर एक हाँ बिल्कुल हिला और कुछ रहो हिलाने को बहु हिलाओ भैया। अब तो राजा अब तो राजा देवर महाराज ने मन में सोच विचार कर रानी को सोता हुआ उस बनी में छोड़ा। राजा देवर एक टंडक वन पहुंचे तपस्या करने के लिए। उल्टे टंग जाते हैं, खूनों की आहुति देने लगे। अब तो जैसे वक्त समय को व्यतीत करने लगे, इधर रानी वाचल का जैसे उठने का वक्त समय हुआ। अब तो रानी वाचल ने उठ करके देखा तो नजर उनके पति दिखाई। आज मैया वाचल कहने लगी धरती से गगन तक मैं ढूंढूं और मेरे पिया गए तो अब कहां गए। मेघ मलारो तुम बोलो चंदा और सूरज तुम बोलो वो प्यार का दीप बुझा करके वो चले गए तो हाय स्वामी। अब तो रानी वाचल बेचारी विलाप करने लगी। रोने की आवाज सुन कजरी वन के नाथ गोरखनाथ बाबा के कानों में भनक पहुंची। आज गोरखनाथ बाबा ने औगड़िया को कहा बेटा देख ऐसी कोई मैया दुखियारी है बेटा जो अपन दुख के कारण बेटा विलाप और रुदन मचा रही है। आज बाबा औगड़नाथ जी महाराज ने मन में सोच विचार करके ध्यान दिया। कह लगे महाराज हमको तो लगता है कई योगी और मोदी जी ने अब रोडन पे गैया छोड़ दी है। हो सकता है किसी गौ माता की रोने की पुकार आवाज है ये। नहीं बेटा ये किसी जानवर की नहीं है बेटा, किसी माई की रोने की आवाज है। अब तो औगड़ बाबा ने जैसे ध्यान दिया तो कह लग रहे हाँ गुरुजी अब कुछ कुछ डाउट मुझको हो रहा है, किसी माई की आवाज लग रही है। आज बाबा गोरखनाथ जी महाराज औगड़िया को भेजते हैं बेटा जाओ और बेटा इनके पति छोड़ टंडक वन को चले गए और ये एक बांझ है, इनके कोई आस औलाद जन्म नहीं ले पाई बेटा, 12 साल विवाह हो गए। अब तो जाए के औगड़नाथ उस दुखियारी वाचल के पास पहुंचे और कहने लगे अरे किन मैया की लाडली मेरी मैया और कहा तुम्हारो देवी नाम है। समझाया कि पति ना जाने हमारे किसी जीव जंतु ने खा ले या धरती में, मैं तो अपने पति की याद में रो रही हूं। अब तो रानी वाचल इतनी बात बाबा औगड़नाथ से कही। औगड़नाथ ने कहा कि अगर हम तेरे पति के दर्शन कराएं तो यहां से तुम जा सकती हो। मैया वाचल कहने लगी महाराज जाएं जब हम अपने पति के दर्शन कर लें तब, उससे पहले जाने की। अब तो औगड़ बाबा ने तीसरा नेत्र खोला और तीसरा नेत्र खोलने के बाद उनके पति जेवर सिंह के दर्शन कराए के औगड़नाथ ने क्या बताया कि आज राजा देवर महाराज उल्टे टंगे हुए थे
और खूनों की आहुति दे रहे थे। अब उस दुखियारी बाछिल पर रुका नहीं जाता है, आंखों में नीर भरने लगी और जैसी बूंद धरती पे गिरने वाली थी, हथेली को आगे बढ़ा करके औगड़नाथ कहने लगे, पागल मूर्ख, अगर एक बूंद धरती पे गिर जाती तो तेरे पति की 12 साल की सेवा खंडित हो जाती। अब तो कहने लगी, बाबा मैं क्या करूं? बेटा करो कुछ मत, अब तुम सिद्ध पुरुष महात्मा गोरखनाथ बाबा की ज्योत जलाओ और बाबा गोरखनाथ को रानी बाछिल मन से मनाओ। जो गोरखनाथ जी आए और तिरकुच्छा को दाग मिटाएं। इतनी बातों को आज आगे कर दो यार सैंपल। हाँ